नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा आपका हार्दिक आभार और हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप मेरे को इतना प्यार करते हो। तो आज आपको विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। माइक्रो, एस्ट्रो, वास्तु, जियो, ये क्या है? जैसे कि हमारी बॉडी है, जैसे कि आप मेरे को देख पा रहे हैं, ठीक? दो आंखें हैं, दो कान है, नाक है, दांत हैं। तो लेकिन इसको चलाने वाला बहुत सूक्ष्म सेल्स होते हैं। जैसे खून क्या दिखाई देता है, जब हम कोई सुई लगाते हैं ना इसको, तब खून बाहर आता है। ऐसे ही सेल्स, वो खून के अंदर भी बहुत सूक्ष्म सेल्स होते हैं जिसको माइक्रो सेल्स बोलते हैं। एक तो जैसे बायोलॉजी होती है, ठीक है, उसमें आपने रिसर्च किया। उसके बाद में एक माइक्रोबायोलॉजी होती है जो उस सेल्स पर काम करती है। जैसे कि आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि एक नॉर्मल डॉक्टर होते हैं अपने गांव में, आरएमपी पहले होते थे, अब बीएमएस है, ठीक है। उसके बाद में कुछ एमबीबीएस हैं, कुछ स्पेशल हैं तो एमडी हैं, उससे भी कोई स्पेशल है तो वो एमएस है, ठीक है। और एमएस जो बनता है, मास्टर ऑफ द सर्जन्स, वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में बनता है। कितना टाइम लग जाता होगा उसको बनने में, कितनी रिसर्च करते हैं। आप पीजीआई में जा कर के देखें, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जा कर के देखें, वर्ल्ड लेवल पे भी जाएं यदि मौका मिलता है तो कितनी रिसर्च करता है। एक संस्थान है यूएनओ के नाम से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कितनी रिसर्च करते हैं। जैसे भी कोविड आया तो कोविड में सूक्ष्म रूप से वो देखा गया कि कौन से सेल्स पे हमारी जो मेडिसिन है वो जाएगी, वो इम्पेक्ट करेगी, वो बचेगा इंसान, ठीक है। कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसे ही माइक्रो वास्तु में एक्सपर्ट, या माइक्रो जियो में एक्सपर्ट, या माइक्रो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट, ठीक है, दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। अधिकतर ज्योतिष में या वास्तु में सभी कहते हैं कि आजकल तो सभी बोल देते हैं कि मेरे को वास्तु आता है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है ना। कुंडलियाँ फ्री में मिल जाती हैं, ऐप्स वगैरह आप डाउनलोड कर लो, उसमें कुंडली मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना इजी हो चुका है डिजिटल मॉडर्न एरा में। तो लेकिन क्या क्या हम उससे पढ़ सकते हैं? क्या उसे हम जान सकते हैं? उसका कोई जानकार ही तो होगा ना। और जो जितना बड़ा जानकार होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। आप देखेंगे बड़े बड़े मॉल्स में आप जाते होंगे, है ना, या चौराहे पे जाते होंगे, वहाँ पे सड़क पे ही हाथ देखने वाले मिल जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है ज्योतिषी, कि मैं ज्योतिष करता हूँ, है ना। कोई 11 रुपए में, कोई 100 रुपए में, है ना। तो आपको लगता है यार ये क्या, ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान और ये सड़कों पे ऐसे चल रहा है, क्यों? वो इसलिए कि उसकी वैल्यूज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का अप्लाई होना पहले अपने जीवन में इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आपके जीवन में ही ज्योतिष नहीं आया, वास्तु नहीं आया, तो कैसे दूसरे पे प्रभाव डालेगा। कई बार मैं अपने जो इस फील्ड में है उनसे मजाक करता हूँ कि भाई अपना बृहस्पति तो अच्छा कर लो। कहते बृहस्पति क्या हो गया भाई साहब? मैं क्या, आपका पेट देखो कितना बड़ा हो गया है, इस पे तो कंट्रोल करो। आप लोगों का वास्तु ठीक करने जाते हो, ये जो अपना माइक्रो है वास्तु, इसको भी तो ठीक करो। हमारे खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, हमारा बोलने पे कंट्रोल नहीं है, हमारा पीने पे कंट्रोल नहीं है, संग पे कंट्रोल नहीं है, तो कैसे असर आएगा? आएगा? आप बताएं, दिल से बताएं, है ना। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो एक बार छोटी कहानी में आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी में आते हैं। एक माता उनके पास में आती, कहती कि बापू जी, ये मेरा बेटा है ना, बड़ा गुड़ खाता है, आप बोल दीजिए, है ना, कि ये गुड़ ना खाए। उन्होंने कहा कि माता जी आप 1 महीने बाद में आना, ठीक है। उन्होंने 1 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट दिया। 1 महीने के बाद में फिर माता वो अपने बेटे को लेकर के जाती है गांधी जी के पास में। तो
गांधी जी कहते हैं कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, इसको छोड़ दो। तो उस माता को बड़ी हैरानी हुई कि मैं पहले दिन आई थी तब क्यों नहीं बोल दिया इन्होंने। 1 महीना मेरे को वेट करना पड़ा, इतनी अपॉइंटमेंट के लिए मैं तो तरस रही थी कि 1 महीने बाद में मेरे को मिलना है मिलना है। आज एक छोटी सी तो बात ही तो कही इन्होंने। उन्होंने कहा कि बेटा पहले मैं भी गुड़ खाता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता, तो लेकिन मैंने 1 महीना गुड़ खाना छोड़ा, तभी आज मैं कह पा रहा हूँ। तो माइक्रो वास्तु में क्या होता है कि हम सूक्ष्म में अपने जीवन पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, बहुत रेयर में होता है। अब हम लाखों वास्तु जैसे देखे मैंने जीवन में, कईयों के घरों में गया, फैक्ट्रियों में गया, ऑफिस में गया, तो लेकिन जो उनको बताते हैं उसको अप्लाई नहीं करते। अब ये लगा के चलें आप कि किसी घर को बने हुए 50 साल हो गए, किसी फैक्ट्री को बने हुए 20 साल हो गए, किसी ऑफिस को बने हुए 10 साल हो गए, वहाँ का जो एनर्जी है कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, उसका असर आप चाहते हैं कि आज ही मैंने वास्तु करवाया है ना और आज ही ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताएं आप खुद अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ को बदलने में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि 90 दिन लग जाते हैं। और हमारे जो वैदिक जो पुराण है, जैसे कई माताएं गांव में रहती हैं, शहरों में रहती हैं, कोई मनोकामना के लिए ना विशेष एक चलिया होता है, वो सभी धर्मों में अधिकतर अपनाते हैं, चाहे इस्लाम में आता है, क्रिश्चियंस में आता है, सिख में आता है, हिंदू में आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी के बारे में है। क्योंकि वो चलिया रखते हैं कि 40 दिन नंगे पाँव जाके गुरुद्वारे की सेवा करना, चर्च की सेवा करना, या मंदिर में जाके पोछा लगाना, या किसी धार्मिक स्थान पे जाना, या किसी गुरु के घर पे जाना, या किसी पीर के दरगाह पे जाना, जहाँ जहाँ पे भी आपकी आस्था है, वो कॉन्टिन्यूटी होती है, तब जा करके आपका परिवर्तन होना शुरू होता है। अब कोई बच्चा है, वो क्या एक ही दिन में आ जाता है क्या? उसको भी कम से कम 9 महीने लगते हैं। और हम वास्तु वाले से अपेक्षा करते हैं कि आज ही हमारा वास्तु करके गए तो अगले दिन से रिजल्ट मिल जाएंगे। अरे कुछ सब्र तो करो ना। सब्र होता कहाँ है? वो सोचते हैं कि हमने लाखों करोड़ों रुपया दे दिया वास्तु वाले को बुला करके, अगले दिन से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन के लिए भी आपका सूक्ष्म में, माइक्रो स्तर पे मैं बता रहा हूँ, माइक्रो स्टेज पे आपकी पॉजिटिवनेस कितनी है, आपके पॉजिटिव थॉट्स कितने हैं, तभी तो काम करेगा ना। क्या आप किसी वास्तु शास्त्री को खरीद लेंगे? क्या आप किसी गुरु को खरीद लेंगे? पैसे वाले हैं आप? क्या आप किसी विद्वान को खरीद सकते हैं कि मैं आपको लाखों करोड़ों रुपया देता हूँ, है ना, आप मेरे को बस बता दो और मेरा जीवन का सुधार हो जाएगा? आप कभी भी नहीं खरीद सकते। तो मुख्य क्या है कि आपकी श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो आपको कह रहा है उसकी बात पे कितना विश्वास है, तभी तो काम होगा आपका। काम नहीं होता, जैसे मैं कई बार पूछता हूँ, सत्संग भी लेता हूँ, मंदिर है ना हमारा श्री दुर्गा देवी मंदिर, कई आश्रम में, कई सत्संगों में मेरे को बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब आप 5 मिनट के लिए आ जाइए, 5 मिनट के लिए। तो मेरा मन नहीं करता। मेरा मन क्यों नहीं करता? कि कोई अप्लाई तो नहीं करता अपने जीवन में। मैं बोल के आता हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रवचन दिया आपने, बहुत अच्छे लेक्चर दिए। और कहीं यूट्यूब वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे अच्छा कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने को इसके अनुसार नहीं ढालेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा करते हैं, भगवान राम की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, गुरु नानक साहब की करते हैं, गुरु ग्रंथ स्तर पे बाइबल को आप मानते हैं, कुरान शरीफ को मानते हैं, क्या उनकी मानते हैं? माता पिता को आप मानते हैं, गुरु को मानते हैं, क्या उनकी मानते हैं? हैं? माता पिता ने कुछ बुरा कह दिया तो आप एकदम हो जाते हैं कि जैसे कि पता नहीं कितना आज हमें डिफेम मिल गया, डिसरिगार्ड मिल गया, डिसरिस्पेक्ट मिल गई। और बच्चे देखो, यानी कि 20 साल माता पिता उसको पालते हैं, पोसते हैं, कईयों को 40-40 साल हो जाते हैं, और लेकिन एक ही झटके में पिता ने कुछ कह दिया तो जाके सुसाइड कर लेते हैं। एक एक बच्चा होता है, जाके सुसाइड कर लिया कि बस पापा की बात पे गुस्सा आया, जाकर के मैं डूब गया, या फांसी लगा ली, या पॉइजन खा लिया। क्या है ये?
तो मुख्य बात क्या आती है इससे कि हम कितने ग्रैब करते हैं उस चीज को, हमारी क्षमता कितनी है ना। यदि क्षमता ही नहीं तो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तो माइक्रो जियो वास्तु ये आपको बताता है कि आपके घर में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं। आर्किटेक्चर भी आपको कह देगा कि मैंने वास्तु के आधार पर नक्शा बना दिया। कोई वास्तुशास्त्री कम पढ़ा लिखा है वो भी कह देगा मैंने वास्तु आपका देख दिया। अब किसने पूरा जीवन बिता दिया, जिसकी पूरी पीढ़ियां बीत गई इसमें है, और आप उसके कहते उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत ज्यादा फीस मांगता है। अब आपका जीवन मूल्यवान है या फीस मूल्यवान है? आपके जीवन में देखो, माइक्रो जीव वास्तु से क्या होगा कि आपका घर ठीक होता है, पहली बात। फिर दूसरी बात आती है कि आपका विवाह ठीक होता है और आपका वातावरण ठीक होता है, और घर में नेगेटिविटी नहीं आती, वो आपका अच्छा होता है। आपका एनवायरनमेंट खुशियों वाला होता है। आपके जीवन में बीमारियां भाग जाती हैं। आपका मन करता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, अपने पे ध्यान देना शुरू करूं। और क्या चाहिए आपको? क्या इससे पैसे से आप वैल्यू कर पाएंगे? कहते हैं कि पहला जो है सुख निरोगी काया होता है। क्या आपकी निरोगी काया माइक्रो जीव वास्तु से आ जाती है तो क्या इतनी बड़ी बात करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं खरीद सकते? तो वो आपके जीवन में आ गई, क्या आपने कुछ तो ही फीस दी होगी, कुछ तो ही अपॉइंटमेंट के परामर्श के कुछ चार्जिंग ही तो दिए होंगे। क्या आपने खरीद लिया उसको? कभी भी नहीं खरीद सकते ना। ठीक है। तो जैसे कई बार मैं गया वास्तु के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास में भी गया, ठीक है, उन्होंने अच्छी फीस देते हैं। आपको पता है इंडस्ट्रीज वास्तु में बहुत चार्जिंग होते हैं। बुलाते हैं, डॉक्टर साहब हमारा घर पहले आप देखो। उनके घर को माइक्रो जियो वास्तु के आधार पर उसको चेक किया जाता है कि वहाँ की ओरा क्या है, जियोपैथिक स्ट्रेस है वहाँ पे, या नेगेटिव एनर्जी का कितना इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिव चीज़ें उनके घर में रखी हुई हैं, क्या उनकी जैसे घड़ियाँ हैं क्या वो ठीक हैं, क्या उनके यहाँ पे कबाड़ रखा हुआ है, वेस्टेज जो कभी यूज़ ही नहीं किया, पता चलता है 20-20 साल हो गए, है ना, घर बने हुए, कहते हैं पुरानी तारें हैं काम आएंगी। मैं उनसे पूछता हूँ माइक्रो जियो वास्तु एक्सपर्ट होने के नाते कि 20 साल से तो ये काम नहीं आई, कि आगे भी काम आएंगी? मैंने कहा इसको आप किसी कबाड़िए को बुला करके इसको दे दो, तभी आपके जीवन में जितना भी साफ सफाई होगी ना उतनी खुशियाँ आएंगी। मैं संतों के आश्रम में भी गया, मंदिरों में बड़े बड़े में गया जो उनके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, उनकी सादगी देखो, कितनी सादगी मिलती है सीखने को। उनके कमरे तक बुलाते हैं, डॉक्टर साहब देखना जरा इस कमरे में क्या है, तो देखता हूँ उनके कमरे में बिल्कुल यानी कि कितनी सफाई, और जितना चाहिए होता है उतना ही रखा होता है। और मैं उद्योगपतियों के घर में गया कि एक वहाँ पे देखे मैंने कमरा, वहाँ पे शूज़ का ही था पूरे के पूरे, जितने शोरूम में होते हैं ना, जो छोटे शोरूम होते हैं वहाँ पे होते होंगे 1000 के करीब होते होंगे, देखने में आते हैं शोकेस में, तो 1000 शूज रखे हुए। मैंने कहा भाई साहब कौन सा पहनते हो आप इसको? कहते डॉक्टर साहब कभी मन कर जाता है पहन लेते हैं करते हैं। मैं क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने आपको चाहिए बताएं, आप खुद ही सोचें, जो मेरे को सुन रहे हैं कितने चाहिए आपको? एक समय में एक ही तो पहन सकते हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख लो, 3 रख लो। आपने तो 1000 रखे हुए, और है ना, कईयों पे तो दीमक लगा हुआ है उनके। जब माइक्रो जियो वास्तु उनकी एनालिसिस हम करते हैं तो देखने में आता है कि कितनी यानी कि नेगेटिविटी रखी हुई है। तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियां हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, तभी आप हमारी जो विशेष सेवाएं होती हैं, प्रीमियम हम सर्विसेज बोलते हैं उसको, तब हम समझाते हैं। नहीं तो बस छोटी छोटी बेसिक्स जो हमारे होते हैं, कहते बस वास्तु के आधार पे बता दो डॉक्टर साहब, हमारे को आपकी विजिटिंग भी नहीं चाहिए। एक कोठी को बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया लगा देते हैं, और विजिटिंग के लिए सोचते हैं कि बस फ्री में हो जाए, है ना। मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ, क्योंकि 30 साल तो मेरे को हो गए अपने पिताजी को भी देखते हुए, बुजुर्गों को देखते हुए। उसकी यदि कैलकुलेशन करूँ तो लगभग, है ना, 200 सालों से यानी कि ये परिवार जो है सेवाएं देता आ रहा है। और जब देखने में आता है
कि वो तो फीस तक भी नहीं देते, कहते डॉक्टर साहब बस चरण डाला हो जी आप हमारे घर पे। अब भैया चरण से क्या होगा, वहाँ पे मैं डाल आता हूँ हैं, वो तो वहीं की वहीं रहेंगी ना चीज़ें। आप अपने विद्वान का, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, है ना। वो सोचते कि हमने बस खरीद रखा है ना, मिश्रा जी प्यार में है। तो उस प्यार की वैल्यूज कितनी है, क्या दे पाते हो आप? एक एक सेकंड इनक्रेडिबल प्रीसियस है। यदि एक सत्संग मिल जाए किसी संत का तो जीवन निहाल हो जाता है। साउथ में है अम्मा जी करके, है ना, जानते होंगे कई। वो झप्पी लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार रहते हैं बड़े बड़े सेठ, तो भी झप्पी माता जी नहीं देती, वो दिल के भाव को देखती हैं। ठीक, तो इसे सीखो भाई, आपके जीवन में क्या है और चाहते क्या हो, क्यों नहीं सुधार हो पा रहा, है ना। किसी को बुरा कहना तो बड़ा आसान काम है। एक उंगली में आपकी तरफ उठाता हूँ, 5 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब तो मैं आपसे 5 गुना ज्यादा बुरा हूं ना। तो हम अपनी बुराई को नहीं देखते, हम औरों की बुराइयों को देखते हैं। और एक प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ आपको। किसी के घर पे मैं गया, अच्छे प्रकार से मैंने विजिट वगैरह किया, वहाँ पे 5 घंटे लगा दिए पूरा का पूरा चेक करने में। एक फ़ोटो थी बिटिया की, काफ़ी समय से बीमार थी वो, कैंसर था उसको। अब उसकी जो फ़ोटो थी वही साउथ में लगा रखी है। और मैंने पूछा कि कितने समय से लगभग बीमार है, कहते वो 10 साल के करीब हो गए डॉक्टर साहब। मैं कहा अच्छा 10 साल, मैं कही फ़ोटो कब से लगा रखी है आपने? कहते इसको लगभग 11 साल हो गए। मैं कहा इसको उतार दो आप। ठीक है, उन्होंने उसको उतार दिया और अच्छे स्थान पर लगाया जहाँ पे उनको बताया गया। तो फिर उसके बाद में उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो बिटिया बच गई, आज भी आते हैं, दुआएं देते हैं कि डॉक्टर साहब आपने देखो राह दिखाई। अब आपका सही प्रकार से एनालिसिस हुआ होगा तो आपको सही राह मिलनी शुरू हो जाएगी ना। नहीं तो अधिकतर क्या होगा, ठगने वाले मिल जाएंगे आपको, ज्योतिषी लोग भी ठगने वाले कहीं मिल जाएंगे, वास्तु वाले मिल जाएंगे, पाठ पूजा करवाने वाले कर्मकांडी आपको मिल जाएंगे, लूट के ले चले जाएंगे। कहीं तो हमारे पास में जो होते हैं ना सब कुछ लुटा के आते हैं कि डॉक्टर साहब आपके देने के लिए हमारे पास में तो कुछ बचा ही नहीं। बड़े बड़े मैंने राजनेता देखे, बड़े बड़े उद्योगपति देखे कि डॉक्टर साहब बहुत लेट मिले, बहुत लेट मिले, बहुत लेट मिले। क्यों? क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं चाहता किसी के जीवन में परिवर्तन होना, तब तक अच्छे लोगों से मिलना हो ही नहीं पाता। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियां आए, प्रेम आए, तो अच्छे लोगों का संग कीजिए। जो इसको नॉलेज है, जिसने कुछ किया है, रिसर्च किया है ना, उसका कोई प्रमाण क्या होगा? प्रमाण की मैंने आपको सिम्टम्स बताए, लक्षण बताए कि ये बातें होनी शुरू हो जाएंगी। आज तक मैंने किसी का बायोग्राफी भी नहीं ली, है ना, कि पूछा डॉक्टर साहब क्या आपके पास में क्या है इसका फीडबैक, क्या किसी की जो रिपोर्ट्स क्या राइटिंग में है। मैंने क्या कि वो साफ ही बोलते हैं कि भैया हमारा नाम भी ना लेना। तो आप बताओ कि कैसे राइटिंग में मैं उनसे लूँगा? मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ कि आपके जीवन में हमारी सेवाएं आती हैं तो खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको अच्छा लगता है तो आजमा लीजिए, नहीं अच्छा लगता तो हम आपको प्रेशराइज नहीं करते कि आप हमारी सेवाएं लें। बहुत है दुनिया में, आप जिस मर्जी के पास में जाएं, क्योंकि आज़ाद देश के हम आज़ाद नागरिक हैं। सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, उसको अपनाने का या ना अपनाने का। ठीक है, यदि आप जीवन में चाहते हैं तभी आप अच्छे लोगों के पास में अच्छी ही सेवाएं लें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सारा संसार सुखी हो जाए, सभी में प्रेम हो, सभी परिवार वाले एक दूसरे का आदर करें। ठीक है, परिवार में खुशियाँ हो जाएं, सारा जगत कल्याणकारी हो जाए, सभी में से दुश्मनी की भावना निकल जाए और एक प्रेम की भावना आ जाए। सभी संत एक ही बात पे जोर देते हैं कि प्रेम प्रेम प्रेम। तो लव इज द गॉड एंड द गॉड इज द लव। तो कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? तो मैं तो चाहता हूं कि सभी को प्रेम दूं, सारा संसार सुखी हो जाए, लेकिन होगा तो वही जिसको भगवान जी चाहेंगे। आपके अच्छे कर्म होंगे तभी तो आप अच्छा कर पाओगे, वरना तो बहुत मुश्किल है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसमें से जो भी बात आपको अच्छी लगी उसको अपने जीवन में आप लेकर के आए। सुनने से कुछ नहीं होगा,
जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ आप खुश हो जाएं, सुख समृद्धि को प्राप्त करें, ऐश्वर्यवान बन जाएं, बहुत खुशियाँ हो। थैंक यू, आपने मेरे को ध्यान से सुना। हैव ए गुड डे।